नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हर रोज की तरह आपके लिए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रैक्शन लेके आए हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी एनडीए से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही एमपी पुलिस की भी वैकेंसियों का आयोजन हो चुका है। तो छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैं ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। इसमें आज की वीडियो में फ्रैक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फ्रैक्शन को किस तरह से सरल और आसान विधि से करते हैं वो यहाँ बताया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं कि फ्रैक्शन क्या है और फ्रैक्शन के काइंड्स कितने होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि फ्रैक्शन या भिन्न क्या होता है। भिन्न होती है दोस्तों जब किसी वस्तु को विभाजित किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और इस वृत्त को हम विभाजित करते हैं। ये विभाजित कर दिया तो ये वृत्त आधा हो गया। इसी वृत्त को अगर हम ऐसे काटते हैं तो ये 3 भागों में डिवाइड हो गया। तो दोस्तों, जब किसी वस्तु को हम टुकड़े टुकड़े करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद जो हमें भाग प्राप्त होता है, जैसे ये त्रिभुज कितना 1 2 3, तो वृत्त के 3 भाग हो गए, 1 और 2 और 3। तो दोस्तों, इस वृत्त के 3 भागों में से जो प्रत्येक भाग जो है उसी को फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। यानी किसी वस्तु को अगर हम तोड़ दें, एक डंडा है, इसको हम टुकड़े टुकड़े कर दें, तो इस डंडे के कितने भाग हो गए, 1 2 3 4। तो प्रत्येक भाग, टुकड़े का प्रत्येक भाग भिन्न कहलाता है, या वृत्त का प्रत्येक जो पार्ट जो होता है उसी को भिन्न कहते हैं। तो भिन्न, तो इसी तरीके से आज हम भिन्न को विस्तार से समझने जा रहे हैं। तो वस्तु का प्रत्येक भाग ही भिन्न कहलाता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, भिन्न को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हो, भिन्न को प्रमुखतः 7 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या है दोस्तों? उचित भिन्न वह है, यहाँ पर तुम देख रहे हो, ऊपर का जो अंक है उसको अंश कहते हैं और नीचे के अंश को हर कहते हैं। तो दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन वो कहलाती है जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। यहाँ पर हर से अंश छोटा होता है वह भिन्न प्रॉपर भिन्न या उचित भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पर 2/7, यहाँ पर जो अंश है वो छोटा है और हर बड़ा है। ऐसे 3/9, वहाँ पर अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो ये जो भिन्न जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब आते हैं दूसरी भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न वो होती है जिसका अंश हर से बड़ा होता है। जिसका अंश क्या होता है? हर से बड़ा होता है। जैसे देखो 4/3, तो जो 4 है वो अंश है और 3 जो है वो हर है। तो यहाँ पर अनुचित भिन्न क्या है? जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्र या संयुक्त भिन्न क्या होती है दोस्तों? मिश्र या संयुक्त भिन्न वो होती है जिसमें उचित भिन्न को अनुचित भिन्न बनाने के लिए जब हम किसी डिजिट को रखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर उचित भिन्न में हम जब कोई अंक जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाती है? संयुक्त भिन्न कहलाती है। जब उचित भिन्न में जब कोई अंक को मिलाते हैं तो वो क्या कहलाती है? संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न कहलाती है। जब इसका हम हल करते हैं तो फिर ये क्या बन जाती है? अनुचित भिन्न बन जाती है। किसी उचित भिन्न को जब अनुचित भिन्न बनाने का प्रयास किया जाता है तो उसी को मिश्र या
मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 1/4, इसमें हमने 3 को जोड़ दिया, तो जब हम उसको भिन्न बनाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये उचित भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगी। अनुचित भिन्न में जब हम कोई डिजिट जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। अब आता है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? कंपाउंड फ्रैक्शन होता है 4/5 का 3/7, यानी जब एक भिन्न का दूसरे से कंपेयर किया जाता है 4/5 का 3/7, जब इसका संबंध दूसरे भिन्न से होता है तो वो कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाती है। यानी एक भिन्न के साथ दूसरी भिन्न जब जुड़ी हो, एक भिन्न जब दूसरी भिन्न का संबंध बताती है या एक के बिना एक भिन्न अधूरी रहती है, तो उसी को यौगिक फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 4/5 का 3/7 क्या है, भाग है। यानी पहली भिन्न का दूसरे से संबंध या दूसरे का पहले से संबंध जो होता है वो क्या है, कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाता है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जो सिंपल फ्रैक्शन का एकदम अपोजिट है, यानी सरल भिन्न का उल्टा, यानी जटिल भिन्न, जिसको हम जटिल भिन्न भी कहते हैं। यहाँ ऊपर भिन्न अलग होती है, नीचे हर में भी भिन्न और अंश में भी और हर में दोनों में भिन्न होती हैं, तो इसको जटिल भिन्न के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूएट फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? कॉन्टिन्यूएट फ्रैक्शन इसको सतत भिन्न बोलते हैं, सतत भिन्न, या इसको हिंदी में लगड़ी भिन्न भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पेपर में अधिकतर अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस प्रकार का भिन्न तो आती ही है। सतत भिन्न को एक प्रश्न अनिवार्य कर दिया है। मैंने कई बार परीक्षाओं का मैं सम्मिलित भी हुआ हूँ और कई बार मैंने परीक्षा पत्रों को देखा है, तो उनमें से 75% सतत भिन्न को ही बच्चों से पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका अभ्यास हम कराएंगे। उसके बाद दोस्तों असेंडिंग और डिसेंडिंग फ्रैक्शन भी आज के समय में पूछी जा रही हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो बीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे रेलवे से संबंधित परीक्षा हो, चाहे एनडीए या एमपी पुलिस से संबंधित परीक्षाएं हों, सब में असेंडिंग और डिसेंडिंग से संबंधित फ्रैक्शन आते ही हैं। तो दोस्तों अब आपने देख लिया कि भिन्न क्या है और भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों अब हम आगे क्रम से बताते हैं कि फ्रैक्शन को किस तरह से क्रिएट किया। दोस्तों हम सिंपल फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्रैक्शन या सरल भिन्न। तो दोस्तों सिंपल और सरल भिन्न क्या होती है? अगर इस प्रकार की भिन्न अगर हो उसको सिंपल भिन्न कहते हैं। इसमें सॉल्व करने का कोई सवाल ही नहीं है। जिसके हर समान हो तो उसको डायरेक्ट ही इसको जोड़ दिया जाता है। तो इसको किस तरह से करेंगे? 2 और 3 कितने होते हैं? 5, और इसका हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 4। यानी 4 का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 2 2 या 4 और 1, 2 2 या 4। तो यही अपना आंसर है दोस्तों। तो सिंपल फ्रैक्शन, बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, ऊपर ही हर अंशों को जोड़ दिया जाता है और नीचे का एलसीएम यहाँ रख दिया जाता है। तो इस प्रकार का ये फ्रैक्शन होता है दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम दूसरे प्रकार की देखते हैं, यानी जोड़ की भिन्न, इसको जोड़ की भिन्न भी कह सकते हैं। जैसे ये है जी, तो जोड़ की भिन्न में कुछ नहीं होता दोस्तों। नीचे का एलसीएम ले लिया जाता है और एलसीएम लेने के बाद ऊपर का हम उसको एचसीएफ करते हैं। देखो उसको करने का तरीका कुछ नहीं है। इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 8 होगा, और 8 का जब हम इसको हल करते हैं तो हल करने का तरीका क्या होता है? देखो एलसीएम जो है इसको हमने यहाँ रख लिया और नीचे का जो हर होता है उससे हम एलसीएम से भाग करते हैं। तो 4 दूनी 8, जब एलसीएम से हर से भाग होने के बाद जब भाग का जो उत्तर आता है उसका अंश से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 5 दूनी 10। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एलसीएम रखा और एलसीएम का हर से हमने भाग किया। भाग के बाद जो
और उत्तर आता है उसका हमने अंश से गुणा किया तो 5 दूनी 10। इसी तरीके से ये वाला एलसीएम यहाँ रखा और ये वाला जो संख्या है नीचे का हर उसको हमने इससे डिवाइड कर दिया तो 8 बन जाए 8 और ऊपरी संख्या से हमने क्या किया इंटू कर दिया 2 एकम 2। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारा साधारण भिन्न आसानी से हल कर सकते हैं। इनको हम जोड़ देते हैं तो 12 हो जाता है 12/8। जब इसको हम काटते हैं तो काटने का एक ही होता है, एक ही टेबल से हम दोनों संख्याओं को काटते हैं। 2 छक्के 12 2 चौक 8, इसको भी हम काट सकते हैं 2 3 6 और 2 एकम 2। तो दोस्तों ये जोड़ की भिन्न भी इसी तरीके से होती है। इसके बाद अगर हम घटाने को करते हैं तो घटाने भी सिंपल है, इसको भी घटाने का वही रूल है। जैसे मान लीजिए इसका जब एलसीएम लेते हैं तो 8 आता है, नीचे से जब उसको डिवाइड करते हैं तो 1 और यहाँ 2 -4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो दोस्तों जब हम घटाने का तरीका क्या होता है, अगर माइनस की संख्या कोई बड़ी होती है तो हम यहाँ माइनस रखते हैं और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा और 8 जो हो गया तो 2 एकम 2 2 चौका 8। आंसर हमारा आएगा माइनस का 1/4। तो दोस्तों ये माइनस की वैल्यू होती है। इसी तरीके से हम आगे, हालांकि मुझे मालूम है छात्र दोस्तों कि आप इस सिंपल भिन्नों को अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मैं सिंपल से घटने की ओर जा रहा हूँ। अब इसको जैसे हम यहाँ इसको करते हैं, जैसे इंटू करेंगे तो किस तरह से करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये भी सिंपल भिन्न है दोस्तों। यहाँ क्या करेंगे 3 दूनी 6 8 चौक 32। इसमें वही फर्क होता है दोस्तों, जब भी कोई गुणा की भिन्न होती है तो नीचे का एलसीएम नहीं लिया जाता है। इसको काट भी सकते हैं, इस नीचे से ऊपर संख्या ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, किसी भी तरीके से संख्या को काट सकते हैं। नहीं काटना आता है दोस्तों तो ऊपर की संख्या का अंश में गुणा कर लेते हैं, हर का हर में गुणा कर देते हैं और यहाँ पर इसको काट लेते हैं। इसको चाहो 2 से डिवाइड 2 3 6 2 एकम 2 2 छक्के 12 दोस्तों 3/16। इस तरीके से अगर भिन्न अगर आती है दोस्तों तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ये गुणा की भिन्न हुई। आगे हम और देखते हैं भाग की भिन्न कैसे करते हैं दोस्तों। जैसे ये है 2, तो दोस्तों अगर हम इस प्रकार की भिन्न अगर आती है तो हम उसको कैसे करेंगे, तो देखो अगर भाग की भिन्न होती है तो इसको हम ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं। 2 एकम 2 और 2/16, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो 2 एकम 2 और 2/8 2 एकम 2 ऐसे। दोस्तों इस तरीके से भी हम इसको काट सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे अगर आपको डाउट लग रहा है तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। 8/16 भाग 4/2। अगर आपको काटना नहीं आता है, मुझे पता है कुछ छात्र का जो गैस होता है वो कमजोर भी होता है तो उन्हें काटने में दिक्कत आती है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, 8/16 ऐसे लिखना है, बाकी जगह में गुणा का चिन्ह लगा देना है, 2 को ऊपर और नीचे ऐसे, यानी संख्या को राइट दाहिने हाथ की संख्या को वो दाहिने हाथ की भिन्न को ऊपर कर देना है, हर को ऊपर अंश को नीचे। तो इस तरह की भिन्न बन जाती है दोस्तों। तो गुणा की भिन्न मैंने पहले बताई। गुणा की भिन्न क्या करते हैं, अगर बिल्कुल ही तुम अनाड़ी हो, बिल्कुल ही नहीं आता तो कुछ नहीं करना, ऊपर की ऊपर संख्या गुणा 2/16 और नीचे का नीचे गुणा 16 चौक 64, ऐसे भी कर सकते हो। तो 16 एकम 16 और 16 चौक 64 1/4, ये भी ऐसे भी कर सकते हो। और डायरेक्ट चाहो तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है, और 8 एकम 8 8 दूनी 16, ऐसे भी कर सकते हो। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो, अगर काटना नहीं आए तो इसको ऐसे गुणा भी कर सकते हो। दोनों तरीके से हम ये फ्रैक्शन को कर सकते हैं दोस्तों। अब हमने भाग को फ्रैक्शन को देखा, अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। इसका एक उदाहरण और ही बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कभी क्या होता है 35 भाग 5/7 ऐसे होता है।
तो भाग में कभी ऐसे कभी कभी छात्र क्या करते हैं, ऐसे भिन्न को क्या करते हैं, इससे इसको काट देते हैं, इससे इसको काट देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो बिल्कुल ही भिन्न गलत हो जाएगी। इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड की हमने वही बताया वैसे ही करना है। ये भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह लगाना है और 7 ऊपर और 5 नीचे। अब ये आसान हो जाएगी। अगर काटना आता है तो ऐसे काट सकते। अब गुणा के भिन्न को हम ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी, कैसे भी काट सकते हो। यहाँ बहुत सिंपल हो जाती है। इसको सिंपल ऐसे कर लो। उसके बाद 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो कितना हो गया 8/25। इस तरीके से हम आसानी से भाग के भिन्न को भी कर सकते हैं। अब देखो मिक्स भिन्न को, मिक्स फ्रैक्शन, ये सिंपल फ्रैक्शन हुआ। अब आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करते हैं दोस्तों, वो भी देख लेते हैं थोड़ा। तो 2 सही 4/8, चीज वही है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे जी दोस्तों, इसको करने के 2 तरीके हैं। अगर 2 तरीके आते हैं तो ठीक है। देखो किसमें क्या करना है, 2 गुणा 2, इसको अलग कर लो, 6/8 प्लस 6/4, इसको ऐसे कर लो। तो इसके भिन्न कर लो, इसको जोड़ दो, गुणा कर दो 4। अब इसको लिखने के बाद में लिखना, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसका भी ले लो 8 और 6 प्लस 12, ठीक है। तो इसका कितना हो गया तुम्हारा, इसको यहाँ बराबर कर लेते हैं या फिर बाद में इसको रखते हैं। तो 18/8, ठीक है। तो इसको अगर चाहो तो इसको भी काट सकते हो, 2 चौक 8 और 9, तो कितना होगा 4, ठीक है। उसके बाद इसको अपन यहाँ प्लस भी कर सकते हैं, 9/4। तो इस तरीके से भिन्न हो जाती है। इसको चाहो तो 4 चौक 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25/4। इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। अगर ऐसे करने में दिक्कत आती है तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा कैसे करेंगे, 8 दूनी 16, 16 और 6 17 18 19 20 21 22, 22/8 और 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14/4। तो दोस्तों इसका एलसीएम 8 आएगा, 22 प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 28, ठीक है। 8 और 2 10 और ये 50, 50/8। इसको चाहो तो काट भी सकते हो, तो नीचे 4 आएगा, 25 ऊपर आएगा। दोस्तों इस तरीके से जो हो जाती है। तो दोनों ही तरीके से हम फ्रैक्शन को कर सकते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम किस तरीके से फ्रैक्शन करेंगे, जैसे मान लीजिए 8/5 का 15/20 क्या होगा, 8/5 का 15/20 क्या होगा। तो दोस्तों इसको भी बिल्कुल इजी है। इसको हम ऐसे का की जगह पे गुणा का चिन्ह लगाते हैं, 15/20। तो इसको भी कर सकते हैं आसानी से। कैसे करेंगे, इसको चाहो तो ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, तो काटना आना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो दोस्तों 6 और ये हो गई। तो इस तरीके से हम 6/5 कर सकते हैं। दोस्तों इन सारी भिन्नों को जो मैंने प्रैक्टिस अभी कराया, ये भिन्न का करने का तरीका है। अब आज का जो एनडीए का जो परीक्षा का आयोजन होने वाला है और एमपी पुलिस का भी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं छात्र, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न आगे नए तरीके से आने वाले हैं। तो उन प्रश्नों को आप थोड़ा और देखें, मैं अभी यहाँ उनको बताने जा रहा हूँ। तो वो कैसे पूछते हैं, अधिकतर प्रश्नों की श्रृंखलाएं कैसे बन रही हैं, उसको आप एक बार और देख लें दोस्तों। तो मैं यहाँ पर दोस्तों अभी आपने जोड़ की भिन्न को देखा, माइनस की भिन्न को, घटाने की भिन्न को देखा, गुणा की भिन्न को कैसे हल करते हैं वो देखा, भाग की भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपने देखा, और ऑफ यानी का से संबंधित जो फ्रैक्शन होती है उसको भी आपने देखा। और मुझे आशा है कि आप इन भिन्नों को
समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन परीक्षाओं में अभी नया पैटर्न, नए तरीके से फ्रैक्शन को किस तरह से पूछा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो अभी कई बार परीक्षाओं का आयोजन हुआ है जहाँ आप एमपीपीएससी की तैयारी से संबंधित हो, बैंक बीओ से हो या रेलवे से हो, एसएससी से हो या फिर कांस्टेबल्स और इंडियन कांस्टेबल्स या एमपी पुलिस से संबंधित जितने भी आप प्रश्न पत्र, आप पिछले प्रश्न पत्र देखें तो उन सब में इस प्रकार की प्रश्न कई बार पूछी जा चुकी है दोस्तों। यहाँ पर हम ये पहला प्रश्न ले रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब इसमें से कैसे पता करेंगे कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो इसको कैसे पता करेंगे यही आप देखें। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, हम इन दोनों में से कौन सी भिन्न छोटी है अभी हम तुरंत पता कर सकते हैं। क्या करना है, हर से अंश का मल्टीप्लाई करना है, हर से अंश का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 36। क्या है, 36। इसका इससे करेंगे तो 7 पंजे 35, ठीक हो गया। अब देखो इसी तरीके से अब इसका इसमें हम करेंगे। अब इन दोनों में से छोटी कौन सी है दोस्तों, इन दोनों में से छोटी है ये भिन्न है, तो इसको हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अब इसका इससे कंपेयर करते हैं तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, जब 35 हो गई तो अब इसका इन दोनों में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो 8 पंजे 40, 7 6 42। तो दोस्तों ये छोटी है। अब ये 8 पंजे 40 हो रही है तो यहाँ 40 है और 7 6 42 जी। तो दोस्तों इन दोनों में से छोटी कौन है, तो इन दोनों में से छोटी यही है, क्योंकि 40 कम होते हैं 42 ज्यादा होते हैं। तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं दोस्तों। अब कौन सी भिन्न रह गई, ये और ये भिन्न रह गई, तो 5/6 और 4/5 इन दोनों में से कौन सी छोटी है। तो अब देखो अभी तक तो ये छोटी थी, लेकिन अब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसका इससे दोस्तों। तो यहाँ पर 55 25 और 6 4 24। अब देखो यहाँ पर कौन सी छोटी भिन्न हो गई दोस्तों, ये वाली इससे भी छोटी हो गई। तो आंसर में क्या होगा, 4/5 सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। इस तरीके से कितना आसान तरीके से हम पता लगा सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 7/9, 6/11, 13/15 और 3/5। दोस्तों इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, तो आसानी से आप बता सकते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है। इसका अंश का को हर का अंश से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम इन दोनों में से कौन सी छोटी है उसको देखते हैं। तो 11 7 77 और ये कितनी है 9 9 6 54, ठीक है। तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है, 6/11। क्या है, 6/11। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, 6/11 आ गई। अब 6/11 से इसका कंपेयर करते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं 13/15, ठीक है। अब इनका कंपेयर करते हैं, ये तो क्रॉस हो गई। अब 15 6 90, 15 6 90 और 11 और 13 का कितना होता है, तो 13 × 11, 11 3 33, 11 कम 11, 12 13 14, 143, 143, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, अभी हम यहाँ छोटी की बात कर रहे हैं, कौन सी छोटी है, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो इसी ट्रिक से हम आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसे अब इन दोनों में से कौन सी है, अभी हमने ऊपर कंपेयर किया तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है, 6/11, तो हमने इसको हटा दिया। इसी तरीके से अब हम इसका इसमें कंपेयर करते हैं तो इसमें कौन सी छोटी है, 6/11, ये भी बड़ी है, ये इससे भी बड़ी है 87, ये और ये दो बहुत बड़ी हैं।
तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं हम। 6/11 को फिर रखते हैं और फिर हम इससे कंपेयर करते हैं 3/5। तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 और 11 3 33। तो दोस्तों जब हमने सारी संख्याओं को कंपेयर किया, जो सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी हमारी कौन सी है? 6/11। तो आंसर में आएगा 6/11, यानी ये वैल्यू सबसे छोटी है। बस इसी तरीके से हम आसानी से छोटी और बड़े का पता लगा सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इसको ऐसे ही पूछा जाता है कि दूसरे तरीके से ऐसे ही पूछ लेते हैं दोस्तों, लेकिन एक तरीका और भी होता है, उसको भी पूछ सकते हैं। कैसे? यहाँ पर जैसे मान लीजिए 8/9, 3/7, 5/12 और 2/10 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखो। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि यहाँ पर कई तरह के ऑप्शन होते हैं, तो उन ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे ए यहाँ पर दिया होगा 3/7, 5/12, 2/10 है और 8/9 ऐसे भी दिया होगा। फिर इसी तरीके से बी में और कुछ दिया होगा। मतलब इसको यहाँ 4 ऑप्शन होंगे तुम्हारे पेपर में, लेकिन तुमको ये बताना है कि इसको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, नीचे से ऊपर। सबसे छोटी संख्या पहले पता करना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। ऐसे क्रम से तुम्हें लगाना है। तो उसको तभी लगा सकते हो जब तुमको, जो मैं अभी बता चुका हूँ, वो ट्रिक तुमको आती होगी कि कौन सी छोटी होती है कौन सी बड़ी। तो उसके आधार पर तुम आरोही अवरोही क्रम को बता सकते हो। तो देखो उसको कैसे कर सकते हैं, तो वही ट्रिक है अपनी। जैसे यहाँ देखो हमने इसको अपन कैसे आरोही क्रम में कर सकते हैं, यही कर लेते हैं डायरेक्ट। जैसे इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 7 8 56, यानी 7 8 56, ठीक है। और इसका 9 3 27, ठीक है। तो 56 27, तो इसमें ये हो गई। अब इसका इसमें हम करते हैं तो इसका तो यहाँ हो गया, यानी अब 27 हो गई। अब इसका हम यहाँ करते हैं 7 5 35 जो हो गया। फिर 12 5 12 दूनी 24 जो हो गया। तो दोस्तों यहाँ ऊपर से हो रहा है क्योंकि इधर से इधर करेंगे एक से हो जाता है, यहाँ से कर लिया, इसका यहाँ कर लिया। तो इसी तरीके से हम इस तरीके से, तो यहाँ पर हम पता चल रहा है एक। अब देखो पहले हम 8/9 और 3/7 को लिखते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म बड़ा है, यहाँ पर ये बड़ा है, यानी 8/9 बड़ा है, तो इसको यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने क्या किया, 12 12 36 और 7 5 35। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो इसमें कौन सी छोटी है? ये छोटी है, ये बड़ी है। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 5 और 12, और बड़ी कौन सी लिखेंगे? ये हाँ ये नहीं, यहाँ पर बड़ी कौन सी है? जी, उससे छोटी है ये। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ कौन सी बड़ी है? 12 3 36, तो यहाँ 36 आ रहा है, यहाँ 35 है, तो इसलिए ये बड़ी है। तो पहले हम बड़ी को लिखते हैं, पहले हम छोटी को लिखेंगे 5/12, फिर उसके बाद ये 3/7। ये नहीं, उल्टा हो रहा है। पहले हम इसको क्या लिखेंगे, बड़ी ये है तो 3/7 लिखेंगे, और इससे छोटी ये 5/12 लिखेंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, तो 12 दूनी 24 और 10 5 50, तो ये छोटी है, ये बड़ी है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये तो लिख दिया, और लास्ट में सबसे छोटी 2/10। तो इस तरीके से सबसे छोटी ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, और ये तो हो गया आरोही क्रम, मतलब अवरोही क्रम है, क्योंकि बड़ी से छोटी लिखा है। लेकिन अपन को क्या करना है, सबसे छोटी पहले लिखना है। तो यहाँ 2/10, फिर उससे बड़ी 5/12, फिर उससे बड़ी 3/7, फिर उससे बड़ी 5/12, फिर उससे बड़ी 3/7, और फिर उससे बड़ी 8/9।
दोस्तों इस तरीके से छोटे से बढ़ते हुए क्रम में जब कोई संख्या लिखी जाती है तो उसको आरोही क्रम कहते हैं। और ये अभी क्या थी, सबसे बड़ी पहले लिखी थी, इसलिए इसको अवरोही क्रम कहेंगे। लेकिन यहाँ हमको पूछा है आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसी सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम आसानी से आरोही अवरोही क्रम वाली फ्रैक्शन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है। दोस्तों तो अभी आपने इस वीडियो में सिंपल भिन्न और कई प्रकार के भिन्नों को आपने देखा कि किस तरीके से इन भिन्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप इस वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार उसको रिटर्न करके देख सकते हैं। और मुझे आशा है कि इस वीडियो से आप अच्छे से लाभ उठाएंगे। और इससे बाहर परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग फ्रैक्शन को हमने बता दिया और मिक्स फ्रैक्शन को भी बता दिया। और इसके अलावा सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से संबंधित फ्रैक्शन को भी आपने देखा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो, और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।